आज आपके बीच में सिमरिया घाट कल गया था, उससे संबंधित कुछ बात रखना चाहता हूँ। सिमरिया घाट लोगों के आस्था का, खास करके उत्तर बिहार मिथिला एरिया के लोगों का केंद्र रहा है। बचपन से हम लोग देखते रहे हैं कि जितना लोगों का आस्था सिमरिया घाट में रहा है, खास करके चाहे मुंडन हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, या मृत्यु के बाद भी लोगों का अस्थि विसर्जन हो, या आपको वहाँ पर जा कर के सबको दाह संस्कार करने वाली बात हो। जो देवघर जाते थे, बाबा धाम जाते थे, वापस आकर सिमरिया में गंगाजल लेकर के जाने की बात हो, एक रात वहाँ रुकने की बात हो, और उसके अलावा जो कल्पवास होता है, जो 1 महीना आप लोग कार्तिक में वहाँ जाकर के गंगा किनारे कल्पवास करते हैं। और इस बार मुझे जब मैंने देखा अखबार में, मैं बाहर था, कि वहाँ पर गंगा में पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, और गंगा का पानी जो लोग वहाँ अपना बना करके रह रहे थे, जो उनका जगह था, वहाँ भी पानी चला गया था। तो मैं सीधा जा कर के वहाँ गया, और इमीडिएटली जो कुछ किया जा सकता था वो हम लोगों ने सिमरिया घाट में उस समय उनके सुविधा के लिए काम किया। फिर जो स्थिति वहाँ देखी, पहले भी मैंने जा कर के जो हम तो बचपन से जाते रहे सिमरिया घाट। लोग का कहना है कि इट्स अ गेटवे ऑफ मिथिला, वहीं से मिथिला ऐसा मान्य, ऐसा चर्चा में रहता था, शुरू होता है। तो वहाँ जब मैंने जाके देखा स्थिति, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी दी। वहाँ पहले भी आपको पता है कि 2008 में मेरे ख्याल से वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने ही इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया, और उससे पहले राजकीय मेला वहाँ नहीं होता था। उससे पहले तो मान लीजिए बहुत दिनों से ये कल्पवास और ये हो रहा है, लेकिन कभी इसको सरकारी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था इस मेला को। और वहाँ अर्धकुंभ और कुंभ भी पीछे लगा हुआ है, शायद 12 और 17 में, और 2023 में भी अर्धकुंभ लगने की बात है। तो वहाँ जाने के बाद और जो वहाँ परिस्थिति है, तो हम लोगों ने तय किया, जल संसाधन विभाग ने एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनाया है उसको, और कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना करके, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है या अन्य जो गंगा का जगह है जहाँ उसको डेवलप किया गया है, उस तर्ज पर अगले 2 साल में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने उसका प्लान किया है। और उसमें जो राजेंद्र पुल है और उसके बगल में जो रेलवे का पुलर है, उस दोनों के बीच में ये जगह है, वहाँ रिवर फ्रंट एक तरह से डेवलप करना, वहाँ पर पूरा एक सीढ़ी घाट बनाना। वहाँ डेप्थ ज़्यादा है, बहुत सारे डूबने का होता था, आप नीचे जाते थे तो बिल्कुल डिप था, एकदम नीचे चले जाते थे। तो वो उसको टेक्निकली एसेस करके जो कैसे बने, जो स्मूथली लोग गंगा तक चले जाए। और ये भी कोशिश रहेगी कि आगे लोहा का पिलर दे करके, जंजीर लगा करके, कि उसको पकड़ के भी आप वहाँ नहा सकें। तो वो सारी सुविधा वहाँ पर डेवलप कर। एक सेकंड जो है वहाँ पर आपको कि चेंजिंग रूम, जो नहाने के बाद जो मेल फीमेल दोनों के लिए जो रूम चेंज करने का, जो कपड़ा चेंज करने का, ये व्यवस्था। बाथरूम वहाँ पर बनाना, उसकी भी समस्या रहती थी, और गंदगी ज़्यादा गंगा में जाता था। उसके अलावा वहाँ पर देखते थे कि लोग मुंडन या अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते थे, तो उनको धूप में ही ये करना पड़ता था। तो उनके लिए शेड बना देना, बड़ा बड़ा शेड, ओपन शेड ऊपर रहेगा, जहाँ आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा लोग रात में रुकते हैं बड़ी संख्या में। ये तो कल्पवास तो 1 महीना का है, लेकिन सालों भर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसा माना जाता है, मानो नहीं, सच्चाई भी है कि उत्तरायण गंगा वहाँ होती है, इसलिए ज़्यादा आस्था का केंद्र रहा है। और वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण करना, तो लोगों को रात में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। इसके अलावा वहाँ पर
2 ऐसा पैच मिला है जहां हम लोग बिल्कुल पार्क बना सकते हैं, तो वो दोनों पार्क का निर्माण करना। और इसके रेलवे का जो ब्रिज आ रहा है उसके दूसरे साइड में मोक्ष धाम, दोनों तरह का जो जिसमें करना चाहे पूरा मोक्ष धाम का निर्माण करना। ये मोटा मोटी मैं इसका थोड़ा डिटेलिंग भी आपसे शेयर करना चाहता था। ये 450 मीटर लंबाई में ये आपका रिवर फ्रंट और सीढ़ी का ये बनेगा। इसके अलावा गंगा आरती के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना, जो सामने गंगा आरती वहाँ पर होगा। और हमने बताया कि पार्क डेवलप करेंगे तो वहाँ जा कर के बैठने की व्यवस्था कर। इसके अलावा वहाँ रात में वॉच टावर बड़ा बनाना, जो वहाँ लाइट रातों भर लाइट वहाँ पर रहे। और ये काम लगभग हम लोग 2 साल में पूरा करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया हुआ, ये तय किया है। कल मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने एक एक चीज को देखा वहाँ और एक एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है। हम लोगों ने जो वहाँ के साधु संत थे उनसे भी फीडबैक लिया है, उनका क्या सुझाव है। और कुछ आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं वहाँ के लिए, सबका अपना अनुभव है, तो वो भी सुझाव आप बिल्कुल भेज सकते हैं। इसका एक ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार कर लिया है और फाइनल अगले 1 वीक से 10 दिन में हम लोग फाइनल इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके इसके टेंडर प्रोसेस को हम लोग, इसके पूरी प्रक्रिया को जो गवर्नमेंट में सैंक्शन होता है और टेंडर की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले 6 महीना में, जब अगले साल जब ये अर्थ कुंभ होगा, तो बहुत सारा काम जमीन पे आपको दिखाई पड़ेगा। और अगले 2 साल में बिल्कुल, क्योंकि पूरा बिहार, नेपाल, उस सारे जगह के लोग वहाँ पर आते हैं, तो बिल्कुल मुझे ज़रूर विश्वास है कि जो हम लोगों ने प्लान किया अगले 2 साल में पूरा उसका स्वरूप जो इमर्ज करके आएगा। तो जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं या अन्य जगह गंगा में स्नान करने जाते हैं, उसके पैरेलल ही ये सिमरिया घाट का स्थान फैसिलिटी के मामले में बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होगी कि हम लोग तो बचपन से, जन्म से मरण तक लोगों का जुड़ाव है सिमरिया घाट में और गंगा से। तो और हम लोग तो बचपन से जाते रहे हैं। हम लोगों के पूर्वज जितने, सबका सिमरिया घाट के गंगा में आस्था रहा है। तो आने वाले उसके लिए भी एक सारी व्यवस्था हो, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो बहुत संतुष्टि और खुशी होगी। आज आने का एक ही पर्पस था कि आप लोगों का भी कुछ सुझाव, क्योंकि एक बड़ा स्कीम हम लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं, आप लोगों का भी सुझाव जरूर दीजिएगा। बातें तो बहुत सारी होती रही राजनीतिक रूप से कि ये करेंगे, एक्चुअल में वहाँ कुछ नहीं हो पाया आज तक। कल भी जो हम लोग जाकर के देखे हैं, तो जो मैं बचपन में जाकर के देखता था उससे कोई भिन्न परिस्थिति सिमरिया घाट में मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले 2 साल में मुझे लगता है कि मैं तो 6 महीना कर रहा हूँ, 6 महीना में जमीन पर चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ जाएंगी और 2 साल में ये सारा काम हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आने का एक मकसद ये था कि आपके बीच में इसके बारे में जानकारी शेयर करूँ और आपको कोई सुझाव, कुछ आपका अपना कोई अनुभव या कुछ देना चाहे तो जरूर आप अपना फीडबैक हम लोगों के। और ये क्योंकि ये काम मेजरली ये काम जो है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपके बीच में सुझाव दीजिएगा। तो इसको हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट, इसमें जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।